गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप, फिजिक्स 12th क्लास, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आज हम करेंगे टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वेरी शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। ये टेलीस्कोप होता क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए करते हैं, और इसमें हमें एक मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होती है टेलीस्कोप में। और मोस्टली इसमें दो तरह के हमारे पास टेलीस्कोप होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम यूज़ करते हैं जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हेवनली बॉडीज आर राउंड। मोस्टली जो हेवनली बॉडी हैं वो गोल होती हैं, राउंड होती हैं। एंड द इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन। इसलिए अगर इमेज इन्वर्टेड आएगी तो उसकी जो इमेज है वो इफेक्ट नहीं होती जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और दूसरी होती है हमारी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इट वुड बी नेसेसरी टू हैव एन इरेक्ट इमेज। यदि हम अर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पर इमेज जो है हमारी इरेक्ट बननी चाहिए, इन्वर्टेड नहीं। तो एक ऐसी टेलीस्कोप यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब जब हम पृथ्वी पर कोई वस्तु देखने के लिए यूज़ करते हैं तो हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, और जब हेवनली बॉडी को देखने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम दोनों ही करेंगे आज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको हम रिफ्रैक्टिंग टाइप भी बोलते हैं, वही हमारा आज का मेन पॉइंट रहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका यूज हम कहाँ करते हैं वो भी करेंगे आज हम। तो इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। आई पीस का मतलब जो लेंस आँखों के नज़दीक होता है उसको हम बोलते हैं आई पीस, और जो दूर होता है और जो बड़ा भी होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मतलब हमारे पास दो लेंस होते हैं इसमें, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है, ये देखिए जैसे ध्यान से हमारा ये फिगर, इसमें यदि आप देखें तो इसमें हमारे पास दो लेंस लिए गए हैं। एक तो ये देखिए, ये हमारी आंखों के नज़दीक है तो इसको आई पीस बोलते हैं, और ये दूसरा है जो हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है हमारे पास। इसमें इमेज का जो फंडा रहेगा वो क्या होता है, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है हमारी, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये नोट कर लीजिए। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके पर रेज फॉल करती हैं, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। एक रियल और इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश जो यहाँ पे बन रही है वो इमेज हमारी बनती है ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, के अदर साइड में हमारी बनती है। एंड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ एफ ओ, ये देखिए जो हमारी ये डिस्टेंस है इक्वल टू फोकल लेंथ एफ ओ, इफ द पोजिशन ऑफ आई इज एडजस्टेड सो दैट इमेज ए डैश बी डैश, कहीं भी दूसरी हमारी जो इमेज बनेगी, ये जो हमारी इस इमेज की बात करें, ए डैश बी डैश लाइज एट इट्स फोक्स, कई बार फोकल प्लेन भी हो सकता है, देन द फाइनल हाईली मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पर, जो एक हाईली इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है। और ये जो हमारी डिस्टेंस होती है ये इसको ले रहे हैं हम एफ ई।
तो इसका पहले हम प्रिंसिपल कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग देखिए पहले, और प्रिंसिपल दोनों करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट इट्स फोकल प्लेन। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास फिगर दिया गया है, तो कहीं पर भी देखिए जैसे हमारी ये रेज जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी ये मिल देगी, और यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से जो है हमारे पास फिगर बनता है इसका। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम दूसरा फिगर यदि देखना चाहें तो फिगर जो है इस तरह से हमारा हो सकता है। ये देखिए, तो ये हमारे पास आई पीस है, ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आई पीस हो गया हमारे पास। ये एफ ई है हमारे पास, और ये एफ ओ लेंथ दी गई है। तो जैसे ही मान लो ये हमारे यहाँ पर ए बी पर इसका फोकस बनना है, दो पैरेलल बीम लाइट आती है, तो यहाँ से देखने पर हमारी इमेज इस तरह से दिखाई देगी, और ये हमारा एक इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है दूसरा, जो रियल इमेज बनती है हमारे पास। तो यही हमारा इसमें प्रिंसिपल है कि द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, जो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, ये ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिसको, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट इट्स फोकल प्लेन। प्लेन उसका फोकल रहेगा। जैसे देखिए हमारे पास ये प्लेन फोकल है, ये भी फोकल प्लेन है हमारे पास। द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज एडजस्टेड टिल द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम 25 सेंटीमीटर काउंट करते हैं, 25 सेंटीमीटर होती है लीस्ट काउंट। तो जब तक ये डिस्टेंस नहीं बनती तब हम तो उसको एडजस्ट करते हैं। In case position of eyepiece is so adjusted that final image is formed at infinity and the telescope is said to be normal adjustment। हमारे पास ये है हमारे पास टेलीस्कोप का जो मेन फंक्शन है हमारे पास। अब इसकी वर्किंग में आप किस तरह से लिखेंगे नोट कर लीजिए। ये नंबर 1, टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये इसकी वर्किंग है। द ऑब्जेक्ट हैज ए लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा उसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी, एंड ए मच लार्जर अपर्चर, और उसकी अपर्चर भी क्या है बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन जो हमारा आई पीस है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है इसलिए उसकी फोकल लेंथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, अपर्चर भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आई पीस। सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास इसमें, लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंटर द ऑब्जेक्टिव and a real and inverted image is formed at the second focal point, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा था। This image act as an object for eyepiece. It magnifies this image producing a final inverted image. In normal adjustment of this telescope, final image is formed at infinity. ये है इसका हमारे पास वर्किंग जैसा हमारे फिगर में दिखाया गया, इस तरह से आप फिगर में वर्किंग करेंगे। प्रिंसिपल हमारा अभी जो हमने रीड किया था, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंस एज इट्स फोकल प्लेन। डिस्टेंस ऑफ आई पीस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज एडजस्टेड, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस विजन, जो हमारे पास कितना होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है ये लीस्ट। LDD वी भी बोलते हैं कई बार हम इसको, तो शॉर्टकट में। तो इन केस ऑफ पोजिशन ऑफ द आई सो एडजस्टेड दैट फाइनल इमेज इज, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास ये बनता है m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इक्वेलेंट टू h डिवाइड बाई एफ ई इंटू में एफ ओ डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। ये बनता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज, यानी कि जो बीटा ले रहे हैं हम एट द आई पीस एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप टू द एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज लाइज एट इन्फिनिटी। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, और इसको डिनोट हम करते हैं स्मॉल एम से, या कई बार कैपिटल एम से भी इसको डिनोट करते हैं। देखिए जब हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर को यूज करना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव
length should be large and focal length of the eye length should be small. नेक्स्ट पॉइंट इसमें टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नोट कर लीजिए, टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देर इज नो क्रोमेटिक एब्रीविएशन इन द मिरर, aberration in the mirror. Mechanical support is much less of problem since a mirror weight much less than that of a lens equivalent optically quality and can be supported over its entire back surface, not over its rim. One such arrangement using a convex secondary mirror to focus the incident light which now passes through a hole in objective primary mirror is shown। जैसा कि हमने फिगर में देखा, दिस इज नोन एज हमारे पास जो सेकंड टेलीस्कोप बनेगी कि स्क्रीन टेलीस्कोप बनती है। आफ्टर इट्स इन्वेंटर इट हैज द एडवांटेज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप। अब करते हैं मैग्नीफिकेशन। जैसा कि हमने अभी मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन ली थी, वही सेम डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर m इज द रेशो ऑफ द एंगल बीटा सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल अल्फा विच द ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द लेंस ऑफ द आई। जैसा कि हम फिगर में देखना चाहें यदि, तो हमारे पास देखिए ये है, हमारे पास एंगल अल्फ़ा दिया है। देखिए ये क्या है, हमारे पास एंगल अल्फ़ा है, सॉरी एंगल बीटा है ये, और ये हमारे पास ये क्या है, एंगल अल्फ़ा है। तो जो इन दोनों का रेशो बनता है उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इन केस ऑफ लेंथ, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इन दिस केस लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज एफ ओ प्लस एफ ई। इन एडिशन ए पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंसेज टू मेक फाइनल इमेज इरेक्ट। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी यूज्ड बोथ फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो दोनों के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होती है। अब करते हैं इसका डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर मेकिंग magnifying power when final image is formed at the least distance of distinct vision, जिसको हम शॉर्टकट में LDDV भी लिखते हैं, और वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास ये देखिए फिगर आपके सामने दिए गए हैं। एज द ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, देखिए ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होता है, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द आई इज प्रैक्टिकली सेम एज दैट सबटेंडेड बाई इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको फिगर एक बार हमने समझा दिया है। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये हमारी व्हेन ए रे ऑफ पैरेलल बीम लाइट ऑब्जेक्टिव पर पड़ती है तो हमें लाइट रेज जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर जब फॉल करती है तो इसकी हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। जो ये ए बी देखिए, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है हमारे पास ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ। ये इस डिस्टेंस पर जाकर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसको हम एफ ओ ले रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ द पोजिशन ऑफ द आई लेंस की, ये हमारा देखिए ये आई लेंस है, इसकी पोजिशन को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट करने से हमारे पास दूसरी इमेज जो बनेगी ए डैश बी डैश की, वो दूसरी नॉर्मल हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है हमारी, जिसको हम ए डैश बी डैश का नाम देते हैं। ये इस तरह से बनती है हमारी। अब इसका करते हैं हम डेरिवेशन। आई लेंस है हमारे पास, ए बी इमेज है हमारे पास। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग, जैसे अभी हमने मैग्नीफाइंग का फार्मूला पढ़ा था, m इजिकल टू बीटा बाई अल्फा होता है बाई डेफिनेशन। देखिए जो हमारे एंगल अल्फ़ा बीटा हैं वो स्मॉल होते हैं, एंगल अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, स्मॉल। ये हम शुरू में अज्यूम करके चल रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, सो देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस इज सेड टू बी एंगल सबटेंडेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन दी आई। देखिए हमारे पास पहले देखिए ट्रायंगल ए बी सी जो दिया गया है हमारे पास, ये ए बी सी ट्रायंगल देख लीजिए, ए बी सी, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट बीटा निकालेंगे। तो टेंजेंट बीटा निकालेंगे, फिर हमारे पास दूसरा एंगल बनता है, उसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं,
देखिए ट्रायंगल जब ए बी सी की बात करते हैं तो टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी होता है। और जब ट्रायंगल ए बी सी डैश लेंगे, ए बी सी डैश, देखिए हमारे पास ए बी, तो ये हो गया हमारे पास ए बी और सी डैश जब हम लेंगे तो वहाँ से हमारे पास एंगल क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसकी बात कर रहा है, ये ट्रायंगल बनता है हमारे पास इधर से। तो जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा आएगा वहाँ से, तो टेंजेंट अल्फ़ा बनता है ए बी डिवाइड बाई बी डैश सी डैश, ये 2 पॉइंट हमारे बनते हैं। अब यूजिंग अबो टेंजेंट ऑफ एंगल इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन, किस तरह से लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी, और बी सी डैश क्या है हमारे पास एफ ओ, और बी सी क्या है यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड यू इज द लेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई पीस। इसका मतलब एम हमारे पास क्या होगा, एफ ओ डिवाइड बाई यू ई, ये नेगेटिव लेके चलेंगे हम क्योंकि नेगेटिव की बात चल रही है। ये इक्वेशन नंबर 3 मानो। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, क्लियर है। अब हमारे पास 1 बाई वी क्या है हमारे पास माइनस वी ई, और u क्या है हमारे पास माइनस यू ई, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर बाई यूजिंग साइन कन्वेक्शन, यहाँ पे हम साइन कन्वेक्शन का यूज़ करना है, कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन में डिस्टेंस जो होती है हमारी, यानी कि एफ ओ हमारे पास क्या रहेगी, प्लस रहेगी, एफ ओ क्या रहेगी वो हमारे पास प्लस रहेगी, और जो एफ ई है हमारे पास वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। साइन कन्वेक्शन क्यों रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस है जो हमारी ए डैश बी डैश की फ्रॉम द आई लेंस इज अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, और वो हमारी एफ ओ पॉजिटिव क्यों रहेगी, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस इज अलोंग इंसिडेंट लाइट। तो ये दोनों वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वी ई प्लस में 1 प्लस वी ई। लेकिन हमें पता है वी ई किसके बराबर होती है, डी के बराबर है। यदि हम फिगर में देखें, ध्यान से देखिए, वी ई किसके बराबर हमारे पास, डी ई, ये जो है डिस्टेंस ये वी ई है, और ये किसके बराबर है, डी के इक्विवेलेंट हमने इसको लिया है। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे डी की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन गया 1 बाई यू ई, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये एक साइड रख लेंगे और ये दोनों एक साइड लेंगे, तो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी हमारे पास आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि 1 बाई यू ई, ये वाली इक्वेशन हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे इसका। हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये है, ठीक है, इसमें इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ इंटू में 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू, फिर एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ एफ ई 1 प्लस एफ ई टी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी जो, उससे हमने इसको ड्राइव किया है। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, देखिए ध्यान से, ये तो ये हमारे पास यू ई लेके चलेंगे, यहाँ पे सी की बजाय क्या है यू है हमारे पास। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर अब बनेगा वो आ जाता है, ये एम इज इक्वल टू एफ ई, ये वाली इक्वेशन एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी इक्वेशन हमारी बन जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव ए लार्ज मैग्नीफाइंग पावर if the object lens is of large focal length and the eyepiece है जो इनकी आई लेंस है is of short focal length. For the negative value of magnifying power of the telescope tells that the final image is formed inverted और रियल होगी। मेन पॉइंट इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इन टेलीस्कोप जो हमारी टेलीस्कोप होती है उसमें डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस and the eye lens depend upon the position of the object, यानी कि telescope is focused on a distance object by varying the distance between the two lens with the help of the rack and opinion arrangement का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है,
व्हेन ए टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस एंड द आई लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द देयर फोकल लेंथ। तो ये था हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे पास टेलीस्कोप, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इस पे आप यदि न्यूमेरिकल करना चाहें तो न्यूमेरिकल भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।